पूरे देश में इस वक्त जनगणना और परिसीमन की बात चल रही है। अगर परिसीमन होता है तो देश में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर जनगणना के बाद परिसीमन होता है तो यूपी में क्या बदलाव हो सकता है। दरअसल देश में जनगणना और परिसीमन के बाद क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर 2 से 3 अलग राज्य बना दिए जाएंगे? क्या परिसीमन के बाद बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग फिर जोर पकड़ेगी? ऐसे में जब अगले साल प्रस्तावित जनगणना के बाद यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ को पार कर जाएगी, तब क्या क्या हो सकता है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। खबरों की माने तो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यूपी की जनगणना और परिसीमन के बाद प्रदेश का बंटवारा कर 2 से 3 अलग राज्य बनाने की मांग बढ़ेगी। इसके साथ ही सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए इसकी संभावना भी बढ़ जाएगी। पहले आपको बताते हैं कि अभी यूपी की क्या स्थिति है, फिर आगे की संभावनाओं पर बात करेंगे। यूपी की स्थिति अभी क्या है? अभी यूपी में 75 जिले हैं, तो वहीं 80 लोकसभा सीटें भी हैं। वहीं अगर बात विधानसभा की करें तो इसकी संख्या 403 है। अगर बात विधान परिषद की करें तो इसकी भी संख्या शतक पहुंच गई है, यानी कि 100 है। क्षेत्रफल के मामले में भी यूपी किसी से कम नहीं है और यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। वहीं तहसील 351, विकासखंड 826, तो ग्राम पंचायत 57,691 है। अब पहले जानिए कि अगर यूपी का बंटवारा होता है तो यूपी के बंटवारे का क्या आधार बनेगा। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहला, 2025 में होगी जनगणना। देश में साल 2025 में जनगणना होने जा रही है। माना जा रहा है कि जनवरी-फरवरी 2025 से जनगणना शुरू होगी और दिसंबर 2025 तक जनगणना पूरी हो जाएगी। जनवरी 2026 तक जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। यूपी की वर्तमान में आबादी 24 करोड़ से अधिक अनुमानित है। जनगणना के बाद यूपी की आबादी 25 करोड़ के पार होने का अनुमान है। यूपी देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो है ही। अगर दुनिया की बात की जाए तो चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा आबादी यूपी में ही निवास करती है। दूसरा, 2027 में होगा परिसीमन। अब अगर शासन के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 2027 में होगा। परिसीमन का आधार जनगणना होगा। सरकार प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित करेगी। यूपी में वर्तमान में 403 विधानसभा क्षेत्र और 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसतन 4 लाख मतदाता हैं। लोकसभा क्षेत्र में 20 से 25 लाख मतदाता हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या को साधना चुनौतीपूर्ण होने के साथ महंगा भी पड़ता है। इसलिए अब परिसीमन के बाद बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। तीसरा, 20 से 25% बढ़ जाएंगी सीटें। जानकारों का मानना है कि परिसीमन के बाद यूपी में विधानसभा की 100 और लोकसभा की 30 सीटें तक बढ़ सकती हैं। अगर अनुमान सही रहा तो विधानसभा में 500 और लोकसभा में यूपी की 100 से 110 सीटें होंगी। जानकारों का मानना है कि परिसीमन के बाद यूपी में बढ़ी लोकसभा और विधानसभा की सीटें ही यूपी के बंटवारे का आधार बनेगा। चौथा, केंद्र में यूपी का दबाव बढ़ जाएगा। जानकारों का मानना है कि परिसीमन के बाद यूपी के बंटवारे की प्रबल संभावना है। परिसीमन के बाद यूपी में 500 से अधिक विधानसभा क्षेत्र और 100 से अधिक लोकसभा क्षेत्र होंगे। ऐसे में उस दौरान जो भी यूपी का मुख्यमंत्री होगा वो प्रधानमंत्री से कमजोर नहीं होगा। किसी भी दल के पास यूपी में सबसे अधिक सांसद या राज्यसभा सदस्य होंगे। वो केंद्र की सरकार पर दबाव बनाने में सफल होगा। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों में भी कांग्रेस और भाजपा में यूपी का प्रदेश अध्यक्ष पद का कद बहुत बढ़ जाएगा। किसी भी राज्य के सीएम या प्रदेश अध्यक्ष को इतनी ताकत देने से बेहतर है कि यूपी का बंटवारा हो सकता है। लेकिन ये यूपी का बंटवारा होगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। परिसीमन के बाद खड़ी होने वाली स्थितियां। पहला, वन नेशन वन इलेक्शन में मिलेगी मदद। जानकार मानते हैं कि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव में जो भी सरकार बनेगी वो 2 साल के लिए बनेगी। परिसीमन के बाद यदि यूपी से अलग कर जो 2-3 नए राज्य बनाए जाएंगे उनके विधानसभा चुनाव 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे। यूपी से अलग अलग 2-3 राज्य बनाने से वन नेशन वन इलेक्शन में भी मदद मिलेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2028, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक में मार्च से मई 2028 में चुनाव प्रस्तावित है। इन राज्यों में सरकार का कार्यकाल 6 से 8 महीने बढ़ाया जा सकता है।
वहीं हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्य में जहां दिसंबर 2029 तक चुनाव प्रस्तावित है, वहां समय से पहले विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। दूसरा, विधानसभा में जगह भी नहीं। यूपी की विधानसभा में वर्तमान में ही 403 सदस्यों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। पिछले साल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने करीब 25 टेबल और बेंच अतिरिक्त लगवाई हैं। ऐसे में परिसीमन के बाद जब सीटें 500 तक पहुंच जाएंगी तो विधानसभा में जगह नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्य संख्या 100 से बढ़कर 125 तक करनी होगी। परिषद के मंडप में भी 125 सदस्य के बैठने की जगह नहीं है। इसमें नेताओं को बैठने की दिक्कत हो सकती है। खबरों की माने तो सीएम योगी भी यूपी का बंटवारा नहीं चाहते हैं। भाजपा और देश की राजनीति में जिस तरह योगी का कद बढ़ रहा है, उसे देखते हुए परिसीमन या यूपी के बंटवारे का कोई भी निर्णय सीएम योगी की सलाह के बिना होना संभव नहीं है। राजनीतिक पार्टियां क्या चाहती हैं, उसके पीछे की वजह मायावती सरकार ने पारित किया था प्रस्ताव। बता दें कि बसपा की मायावती सरकार ने 21 नवंबर 2011 को विधानसभा में यूपी के बंटवारे कर 4 छोटे राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके तहत हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल प्रदेश राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव था। विधानसभा में पारित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बसपा को इससे ज्यादा फायदा हो सकता है। जिस समय से प्रस्ताव बनाया गया, उस समय बसपा को सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिली थी। मध्य और बुंदेलखंड से कम सीटें थीं। बसपा को लगा था कि यूपी का विभाजन होगा तो उसका पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में वर्चस्व रहेगा। अब राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि परिसीमन के बाद यदि यूपी से अलग कर छोटे राज्य बनाना भाजपा के लिए फायदेमंद हुआ तो ही मोदी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। ऐसे में राज्यों का सीमांकन इस तरह किया जाएगा ताकि भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे तक चलाया जा सके। आरएसएस और भाजपा छोटे राज्यों के समर्थक रहे हैं। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के समय ही सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया था। बता दें कि यूपी के बंटवारे की प्रक्रिया 1952 से ही चल रही है, लेकिन बंटवारा 2000 में उत्तरांचल बनाकर हुआ। पश्चिमी यूपी को हरित प्रदेश और पूर्वी यूपी को पूर्वांचल प्रदेश बनाने की मांग उठती रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि यूपी का बंटवारा हो। यूपी के बंटवारे से सबसे अधिक नुकसान सपा को ही होगा। इसके पीछे एक्सपर्ट का मानना है कि सपा का वोट बैंक यादव और मुस्लिम है। इन वोटों का बंटवारा हो जाएगा और उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। अलग राज्य के समर्थन में जनप्रतिनिधियों का क्या रुख है? संजीव बालियान, जनता की मांग पर सरकार को भी सोचना पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि इतने बड़े प्रदेश में कोई भी सरकार अच्छे तरीके से विकास और शासन नहीं कर सकती। छोटे राज्य का ही विकास हो सकता है। हरियाणा से अलग कर पंजाब और यूपी से अलग कर उत्तराखंड बना तो उनका विकास हुआ। छत्तीसगढ़ और झारखंड भी अच्छे उदाहरण हैं। पश्चिमी यूपी दिल्ली के पास है और यहाँ सबसे अच्छा पानी और खेती है। उनका कहना है कि यूपी को अलग कर छोटे राज्य बनाने का समर्थन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कर चुके हैं। जनता जब मांग करेगी तो सरकार को भी मजबूर होकर सोचना पड़ेगा। उमा भारती भी कर चुकी हैं बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग। भाजपा की तेज तर्रार नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग कर चुकी हैं। उमा भारती का कहना है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित बुंदेलखंड को अलग कर एक राज्य बनाया जाना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि जो बंटवारे के फेवर में नहीं है। जनसंख्या बोझ नहीं लाभांश है, राजनाथ। तत्कालीन गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के बंटवारे को गैर जरूरी बताया था। 2018 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा था कि जनसंख्या को कभी बोझ नहीं माना जाना चाहिए। ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जनसंख्या हमारी श्रम शक्ति है। इसका उपयोग कैसे किया जाए और हम देश के विकास में उसका अधिकतम योगदान कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसकी तकनीक खोजने की जरूरत है। अनावश्यक परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।